Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 4, that is Age of Industrialization. Our today's topic is coming up of the factory. कि फैक्ट्रियों का वजूद या इर्तिका कैसे हुआ, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहले हम समझेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। जो पहली जो फैक्ट्रीज वजूद में आई वो इंग्लैंड में आई तकरीबन 1730s में, और लेट 18 सेंचुरी तक ये काफ़ी मल्टीप्लाई हो गई थी, इनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई थी। और जो पहली सिंबल है इस नए दौर की नई फैक्ट्रीज़ के वजूद की, दैट इज़ कॉटन। फाइन। जिसकी प्रोडक्शन है वो तकरीबन लेट 19 सेंचुरी तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम इससे समझने की कोशिश करेंगे, हम दो डेट्स को देखेंगे। 1760s में जो ब्रिटेन में जो इम्पोर्ट करता था कॉटन, रॉ कॉटन, अपनी कॉटन इंडस्ट्री के लिए, वो सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड्स था। इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन ओनली, और ये बढ़कर इन बाय 1786 ये बढ़कर वो इंपोर्ट करने लगे 22 मिलियन पाउंड्स। 2.5 मिलियन पाउंड्स से 22 मिलियन पाउंड्स। इट मीन्स तकरीबन 100 टाइम्स इंक्रीज हुई इनका जो इम्पोर्ट, जो रॉ कॉटन इंपोर्ट करते थे। फाइन। और ये इंक्रीज़ जो हुआ वो फिर प्रोडक्शन में भी हुआ। जब उनने इंपोर्ट ज़्यादा किया रॉ कॉटन को, इट मीन्स इसकी प्रोडक्शन भी, इसकी मकदार भी बढ़ गई, प्रोडक्शन की तादाद भी बढ़ गई। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे हुआ। इसकी वजह जो है, दैट इज सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, जो बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की गई 18 सेंचुरी में। उन वजूहात की वजह से इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई। जो स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे, जो डिफरेंट प्रोसेस है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, जैसे कार्डिंग है, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, उनकी इफिकेसी बढ़ गई हर स्टेप में। दैट इज़ टू से कि जो फॉर एग्जांपल जो आउटपुट पर वर्कर, हर कोई वर्कर कितना आउटपुट दे सकता है, वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे जो प्रोडक्शन में वो कितने स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स या यार्न बना सकते हैं, धागा कितना मजबूत होगा और यार्न कितना मजबूत होगा, ये इसमें भी काफ़ी चेंज आई। इसकी जो क्रेडिट जाएगा, फॉर एग्जांपल जो रिचर्ड ऑकराइट है, उसने कॉटन मिल बनाई, और इस टाइम तक जो कॉटन प्रोडक्शन है वो सेपरेट हो गई थी कंट्री साइड में। पूरे जो कंट्री साइड था, जो विलेजेस थे, वो सारे विलेज में वो फैल गए थे। और हर कोई जो हाउस होल्ड है, उन हाउस होल्ड्स के अंदर ये सब काम होता था। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो मशीन्स अब रिचर्ड आर्कराइट ने जो बनाई थी, ये परचेज करनी आम हो गई, और उनको मेंटेन करना भी आम हो गया इन मिल्स। फाइन। और मिल्स में क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे जो काम है वो एक रूफ के अंडर होते थे, एक इंतज़ामिया के अंडर, एक मैनेजमेंट के अंडर होते थे। और यहाँ पर क्या होता था, एक केयरफुल सुपरविजन, एक मोहतात निगरानी में एक सब काम होता था। उससे मोहतात निगरानी से क्या हुआ, केयरफुल सुपरविजन से क्या हुआ, जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ हो गई। और देयर वाज अ रेगुलेशन ऑफ लेबर, कि मजदूरी उसको रेगुलेट किया गया। और इसके साथ साथ जो जो एक काम मुश्किल थी, अब जो उससे पहले लगता था कि कंट्री साइड से नहीं निकल सकता है, अब प्रोडक्शन कंट्री साइड से निकल आए। फाइन। जो जो ये काम थे, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, सुपरविजन के अंडर लाना या रेगुलेशन ऑफ लेबर करना, ये कंट्री साइड में मुश्किल था, ये गाँव में करना मुश्किल था। अब ये आसान था एक जगह करना। उन जगहों को हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज फैक्ट्रीज। फाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉटन वैल्यू चेन कैसे बढ़ती है, कैसे फिर ये इस वक्त फिर डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स से लेकर, कॉटन फील्ड से लेकर, फिर इन शॉपिंग मॉल्स जब खरीदने जाते हैं, तो द होल प्रोसेस इज हियर। फाइन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी जो फैक्ट्रीज है वो इंक्रीज़ हो गई, और वो इंग्लिश लैंडस्केप का हिस्सा बन गई। जो इंग्लैंड जो था, वहाँ पर अब हर जगह फैक्ट्रीज और इन मिल्स को आप देख पाते। और इस तरह से एक मैजिकल स्पेल इस नई टेक्नोलॉजी से आया, और जो कंटेम्प्रेरीज उस वक्त के थे वो हैरान रह गए।
फाइन। उस वक्त भी प्रोडक्शन होती थी, जो गलियारियाँ थी या जो कारखाने उस वक्त भी थे जो प्रोडक्शन करते थे इन द कंट्री साइड। लेकिन उनकी जो अहमियत है, उनकी तरफ जो रुझान है, उनकी तरफ जो अटेंशन है, वो गायब भी हो गया बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्री प्रोडक्शन। तो आज हमने समझा कि फैक्ट्री प्रोडक्शन कैसे इंग्लैंड में 1730s में वजूद में आई, और ये फिर किस तरह से बढ़कर इसमें जो नई इनोवेशंस हुई, नई इन्वेंशंस हुई, इसमें रिचर्ड आर्कराइट का जो क्या रोल था, इससे किस तरह से क्वालिटी सुपरविजन और रेगुलेशन ऑफ लेबर किस तरह से हुआ, और एक कंट्री साइड से जो इनका असर था वो किस तरह से ख़त्म हो गया, और इनकी जो प्रोडक्शन है स्पेशल रेफरेंस टू कॉटन, ये कैसे इम्प्रूव हो गई। आज हमने इन चीज़ों को समझा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।